Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया वीडियो। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गाइडेंस के बारे में। और आज हम गाइडेंस के बारे में कुछ और भी जानेंगे। तो गाइडेंस पे ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस के बारे में और भी नॉलेज चाहिए तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वेट फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ गाइडेंस, यानी कि हम जब गाइडेंस करते हैं या फिर हम गाइडेंस लेते हैं तो किन किन जगहों पे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस लेने का अगर मैं सही बताऊं तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। गाइडेंस हम कहीं पे भी ले सकते हैं, जहां हमें ज़रूरत फील हो हम वहीं पे गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, हमें ये सोचना नहीं पड़ता, या फिर गाइडेंस एक इतना ब्रॉडर सेंस है ना कि गाइडेंस पे कोई रोक टोक नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर एरिया में ही गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस हम कहीं पे भी ले सकते हैं जिस जगह पे हमें फील होता है। ओके, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज या फिर अगर ये बोल सकते हैं कुछ टाइप्स ऑफ गाइडेंस मैंने यहाँ पे शो किए हैं, तो आप देख सकते हैं। आइए, सबसे पहले है पर्सनल गाइडेंस। सो पर्सनल गाइडेंस तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है ही, हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है, इस पे कोई एज बार भी नहीं है। सबसे अगर मैं इम्पॉर्टेंट बात बोलूँ तो यहाँ पे कोई एज नहीं होगी। पर्सनल आप बुढ़ापे में भी ले सकते हैं, यंग है तब भी ले सकते हैं। आपको पर्सनल प्रॉब्लम कोई मिडिल एज में भी हो सकती है, कहीं पे भी। ओके, लाइफ से रिलेटेड आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, या आपके फैमिली में कोई मैटर चल रहा है, आप डिस्टर्ब हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी चीज़ें चल रही है जिसको लेके आप डिस्टर्ब हो। ओके, तो पर्सनली आपको अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो और चाह रहे हो कि मुझे कोई इस चीज़ से बाहर निकाले या फिर मुझे कोई गाइड कर दे। ओके, यही होता है पर्सनल गाइडेंस। ओके, और ये जो गाइडेंस है ना, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड होता है, यानी कि काफ़ी ब्रॉडर सेंस होता है। पर्सनल गाइडेंस में हर एक चीज़ कवर हो जाती है, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली दो पार्ट में होना चाहिए था, मैं इस एंड को हटा देती हूँ। फिजिकली भी हो सकता है, ओके, और मेंटली भी हो सकता है। ओके, ये बहुत ही एक ब्रॉडर सेंस में है। आपको कहीं पे माइट भी, आप सपोज कीजिए आप फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप ऑफिस गए, वहाँ पे आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस हो गई, या फिर आप मान लीजिए आप स्कूल में गए, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे आपको हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही हो जो आपके पर्सनल, जो आपके स्टडीज से रिलेटेड ना हो, जो जिससे हम काउंट करेंगे पर्सनल। ओके, पर्सनल, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड अगर हम किसी से गाइडेंस मांगेंगे तो वो होगा क्या, पर्सनल गाइडेंस। ओके, और इस गाइडेंस को लेके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में जो है, या फिर अपने सोसाइटी में है, या फिर अपने किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में, ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आप सोशल एनवायरनमेंट बोले या फिर आपकी फैमिली एनवायरनमेंट बोले, कहीं पे भी आप बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम चाहें कि ये जो दुनिया है हम चेंज करें, वो तो चेंज नहीं हो पाएगी, फैक्ट है। करना एडजस्ट, कुछ पार्ट में हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन घूम फिर के हो सकता है वो चीज़ें फिर वही हो जाए। तो क्यों ना हम अपने आप को किन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम नहीं चेंज कर पा रहे तो हम सीख ले कि वहाँ हम किस तरह से एडजस्ट करना है, या फिर वो पार्ट या फिर वो प्लेस ही हमें छोड़ देनी है। ओके, तो ये गाइडेंस के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। ओके, एंड ये कहाँ पे चाहिए होती है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स में चाहिए होती है जो आपका पर्सनल हो, ये कोई फॉर्मल नहीं हुआ, ये इनफॉर्मल तरीके से गाइडेंस हुआ। ओके, इस गाइडेंस को कोई भी दे सकता है। ये वाला गाइडेंस आप अपने ओल्ड फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग है जो बहुत एक्सपीरियंस है, हो सकता है कोई ओल्ड पर्सन है जिसे आप जानते हो, वो गाइडेंस दे सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या फिर आप प्रोफेशनल से भी ले सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके,
टाइमली देना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम चलती है हम उसे सॉल्व कर ले तो अच्छा है, वरना हम मेंटली भी डिस्टर्ब रहेंगे। मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ हमारे दूसरे कामों पे भी दिखेगी, उसका असर जो है हमारे बाकी के कामों में भी दिखेगा। तो हम एक चीज़ के चक्कर में अपनी सारी चीज़ें बिगाड़ते रहेंगे। ओके, मान लीजिए किसी बच्चे को स्कूल में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है। ओके, माइट भी वो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं मिला उसे, या फिर क्लासमेट उसे चिढ़ाते हैं, या फिर उसे अच्छा नहीं लगता, टीज करते हैं वो लोग। तो अगर वो इस चीज़ों को लेके, प्रॉब्लम को लेके आगे आएगा और उस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी सॉल्व करेगा, जितनी टाइमली सॉल्व करेगा, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी तो हो सकता है आगे चल के वो मेंटली उसे डिस्टर्ब करे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और ये जो पर्सनल प्रॉब्लम है इसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, इसे अगर हम समझेंगे, तो हम क्या होंगे, मेंटली किसी भी इंसान को स्ट्रांग बनाएंगे। ओके, हम उस पर्सन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से एडजस्ट हुआ जाता है। ओके, किस तरीके से हम एडजस्ट हो सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। ओके, तो ये था हमारा पर्सनल प्रॉब्लम। तो पर्सनल प्रॉब्लम को आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, पर्सनल प्रॉब्लम को आप किसी भी इंसान से ले सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम को आप कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करें, और जितनी जल्दी हो सके उन चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को उस पर्सनल एंड उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सकें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा जो है गाइडेंस है। और गाइडेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसके कोई बाउंडेशंस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गाइडेंस कौन कौन सी जगहों पे लिया जाता है, तो ये कुछ ऐसे मेन जगहें हैं जहाँ पे हम गाइडेंस अक्सर लेते हैं। तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो नेक्स्ट आ गया एजुकेशन गाइडेंस। ये तो डेफिनेटली हम लेते हैं, कॉमनली लेते हैं, है ना। हम हर जगह पे लेते हैं इस तरीके के गाइडेंस। तो एजुकेशन गाइडेंस क्या हो गया, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैं कौन सा कोर्स करूं, अगर मुझे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मुझे स्कूल के बाद खाली टाइम मिल जाता है, या फिर ये बोल सकते हो कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है को करिकुलर एक्टिविटी, तो मैं कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करी, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे सूट करेगी, मेरे नेचर को सूट करेगी, या फिर आप ये बोल सकते हो मेरे टैलेंट को सूट करेगी। हर इंसान का अपना टैलेंट होता है ना, तो उस ज़रूरी है कोई इंसान आपको सजेस्ट करे, क्या करे, सजेस्ट करे कि भाई आप अगर पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है। ओके, तो कोई इंसान सजेस्ट कर सकता है कि आप सिंगिंग में आप ट्राई करो, स्कूल में जो सिंगिंग सिखाई जा रही है आप वहाँ देखो। हो सकता है किसी की बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल हो, वो डांसिंग अच्छा कर लेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा सजेशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है अक्सर, और हम लेते भी हैं इन जगहों पे गाइडेंस। ओके, वो चाहे किसी के भी थ्रू हो, या कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी तरीके का फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल से भी आप सजेशंस ले सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप किसी के ऑलरेडी जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इन सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हैं, अपने सीनियर से ले सकते हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हो एजुकेशनल, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ें चॉइस करनी चाहिए, ओके और आपकी एज पर कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, क्या, कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो सूट कर जाएगी, ओके, उसे हम कहेंगे क्या, गाइडेंस, एजुकेशन गाइडेंस। जो आपकी एबिलिटी के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सूट कर जाए। हो सकता है कोई सब्जेक्ट हो, माइट भी आपका साइंस बहुत स्ट्रांग हो, माइट भी आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम आगे की चॉइसेस जो है वो करेंगे। ओके, इससे क्या होगा ना, हमारी प्रोग्रेस तो डेफिनेटली होगी, और हम अपनी प्रोग्रेस को जज भी कर सकते हैं। ओके, हम देख सकते हैं कि वाकई में ये चीज़ हमें सूट कर रही है, मैं इस चीज़ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अगर हम सही जगह पे जाएंगे, सही गाइडेंस के थ्रू जाएंगे, ओके, और जो चीज़ हमें सूट करती है वो हम करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ प्रोग्रेस भी होगी, और वहाँ पे क्रिएटिविटी भी इंसान की बढ़ेगी। ओके, एजुकेशनल गाइडेंस में अगर मुझे पता है मेरा जो हो सकता है स्ट्रेंथ है मैथ्स, तो मैथ्स में मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें करूँगा। हो सकता है मैं आगे चल के वैदिक मैथ्स को भी एक तरीके से अपनी
सब्जेक्ट में शामिल कर लूँ, या फिर हो सकता है मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाऊँ इन फ्यूचर, क्यों जहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, हमारी क्रिएटिविटी निखर के आती है, हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है वो हमें पता चलता है। ओके, सो ये होता है गाइडेंस का रोल एक्चुअली में, ठीक है। तो हमें एजुकेशनल पार्ट में भी गाइडेंस जो है वो मिल सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट आ गया सोशल गाइडेंस। सोशल गाइडेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, सोसाइटी में रहना सीखेंगे। और ये गाइडेंस ना बड़ी ही अर्ली स्टेज से शुरू हो जाती है, फैमिली से ही शुरू हो जाती है। बच्चा जब थोड़ा समझने लग गया तो उससे बताने लग गए कि बेटा देखो ये आंटी है, ये अंकल है, हमें मिलना है तो इस तरीके से हमें हेलो करना है या फिर नमस्ते करना है, जैसे भी जिसका जो कल्चर होता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है ना, हम सोशली गाइडेंस दे रहे हैं बच्चे को। ओके, तो ये फैमिली से बहुत बेसिक लेवल से शुरू हो जाता है। ओके, और और इससे क्या होता है ना, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं सबकी तरफ। अगर हम ऑलरेडी सबको नेगेटिव ही देखेंगे कि हमें मिस्टर ए नेगेटिव दिख रहा है, मिस्टर बी भी नेगेटिव दिख रहा है, मिस्टर सी भी नेगेटिव दिख रहा है, तो हमें पूरा वर्ल्ड नेगेटिव लगेगा। तो ऐसे में हम क्या सोचते हैं कि हम नेगेटिव नहीं है। ओके, हम जब किसी इंसान को नेगेटिव बोलते हैं तो इट डजेंट मीन कि हम नेगेटिव नहीं है, हमने कभी किसी को चीटिंग नहीं की, हमने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, लेकिन वही चीज़ अगर कोई और करे तो हम उसे नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है ना, हम देखने का नज़रिया, गाइडेंस के थ्रू हम किसी भी पर्सन को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि सामने वाला इंसान हमें ऐसे बिहेव करना है, क्योंकि हम अपने बिहेवियर के थ्रू ही एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड सामने वाले को दिखा सकते हैं। और किसी भी इंसान से कभी कभी होता है ना, मैं इस इंसान से मिलके मज़ा आ गया, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में एक तरीके का टैलेंट ही होता है जो हम सोसाइटी में डील करते हुए, किसी किसी लोगों के बहुत अच्छे खासे फैंस हो जाते हैं ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब सोशल का गाइडेंस ही होता है जिसके थ्रू हम पॉजिटिव एटीट्यूड लाना सीखते हैं, ठीक है ना। और एक हेल्दी एटीट्यूड या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना सीखते हैं, और किसी भी ओपिनियन और सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट देना, यानी कि कोई इंसान, हम ऐसा नहीं हो कि हम अपने आप को ही हमेशा राइट समझे। कोई अगर इंसान हमें ओपिनियन दे रहा है तो हम भले ठीक है आप उसे फॉलो मत करिए, लेकिन आप सुन तो सकते हैं। अगर आप सुनेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते जाते हैं लेकिन वो खुद दूसरों को सुनना नहीं चाहते। ओके, तो ये जो है ना, आप दूसरों के ओपिनियन को, दूसरे के सेंटिमेंट को भी रिस्पेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे बुरा फील हुआ, तो डेफिनेटली अगर आपको किसी पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं चाहोगे कि ऐसा बिहेवियर मेरे साथ दोबारा हो, तो आपको भी ऐसा बिहेवियर किसी के साथ नहीं करना है। ओके, और इससे क्या होगा, आप एक इफ़ेक्टिव सिटीज़न बन के निकलोगे। ओके, एक अच्छे सिटीज़न बन के निकलोगे सोशल गाइडेंस के थ्रू। और सोशल गाइडेंस हमें बहुत लोग देते हैं। हम अगर स्कूल्स जाएं तो हमें टीचर्स भी सिखाएंगे, हम फ्रेंड के थ्रू भी सीखते हैं। ओके, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, हमारी अपनी फैमिली है, हम किस तरीके के लोगों से मिलते हैं, कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं दूसरों को। मे बी अपना फ्रेंड सर्कल हुआ, मे बी किसी कोई आंटी या अंकल से ऑब्जर्व किया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सोशल गाइडेंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। अब नेक्स्ट आ गया वो है वोकेशनल। ओके, सो वोकेशनल जो गाइडेंस है वो क्या है, राइट ऑक्यूपेशन और जॉब को, ये वोकेशनल का मतलब ही होता है प्रोफेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप बेसिकली जज करेंगे मेरे लिए राइट ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन या फिर जॉब कौन सा है। ओके, माइट भी आप दो तीन चीज़ों से टैलेंटेड हो, मे बी आप अच्छी सिंगिंग भी कर लेते हो। ओके, आपने सिंगिंग से रिलेटेड भी काफ़ी कोर्सेज किए हुए हैं, आपने स्टडीज़ भी बहुत अच्छी की हुए, आप बहुत अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं। नाउ अब आप सोच रहे हैं कि ये किस तरीके के, अब मैं किस पार्ट में बेसिकली जाऊं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप गाइडेंस करोगे, गाइडेंस को लोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। मुझे इस पर्टिकुलर जॉब को, अगर मान लीजिए किसी जॉब को आपने लिया, ओके, तो इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपके पास क्या टैलेंट होना चाहिए। ओके, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, कौन से कोर्सेस आपको किए हुए होने चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे आप इस पर्टिकुलर
पाथ में या फिर इस पर्टिकुलर जॉब में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जहाँ पे आप जा रहे हो वो आपको अच्छे तरीके से सूट कर जाए। ओके, आप बिल्कुल उसमें रम जाओ, ताकि वो क्या होता है ना, वो पर्टिकुलर स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी जॉब में चले गए, मान लीजिए आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन आप किसी ऐसे जॉब में चले गए जहाँ पे सारा काम कंप्यूटर्स पे ही होता है, ओके, या फिर लैपटॉप पे ही होता है, तो माइट भी आपको इन फ्यूचर डिफ़िकल्टी आ सकती है। ओके, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को किसी के गाइडेंस के थ्रू सॉल्व करें, नहीं, आप कुछ कोर्सेज कर लीजिए, कुछ बेसिक सी चीज़ें कर लीजिए, जिससे क्या होगा ना, आप इन चीज़ों को ऑपरेट करना सीख जाओगे। तो ऐसे कोई इंसान अगर आपको गाइड कर दे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ओके, आइडेंटिफाइंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़, आइडेंटिफाइंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वोकेशनल या किसी भी तरीके के प्रोफेशन में, जॉब में अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपनी एबिलिटी या फिर अपनी कैपेसिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कैपेसिटी को पहचानेंगे तो ही आप सही पाथ पे चलेंगे, वरना आप गलत पाथ पे चले जाएंगे। ओके, मे बी आपको 3 चीज़ें अच्छे से आती हो, लेकिन उसमें से भी तो कोई बेस्ट होगी ना जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, जिसको करते हुए आप एंजॉय करें। ओके, अगर आप किसी भी काम को या जॉब को, प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप थकेंगे नहीं उस चीज़ों को करते हुए, है ना। तो वो उससे क्या होगा, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और प्लस आप उस चीज़ में बेस्ट भी करेंगे, क्योंकि आप वो चीज़ आपकी इंटरेस्ट की है। ओके, एडजस्ट टू द वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके बाद ये सब चीज़ें तो हैं भाई, ये कोर्स करना है, आपको ये स्किल्स आनी चाहिए ये पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, लेकिन इन सब के अलावा उस वर्किंग एनवायरनमेंट में अपने आप को खुद को कैसे एडजस्ट करें, कैसे हम डील करें बाकी के लोगों से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर आप एक लीडर का जॉब कर रहे हैं तो कैसे आप अपनी टीम को हैंडल करें। ये सब चीज़ें क्या है ना, धीरे धीरे आप या तो एक्सपीरियंस से सीखेंगे या फिर आप किसी भी तरीके के गाइडेंस से सीखेंगे। तो ये हो गया वोकेशनल गाइडेंस। ओके, यहाँ बेसिकली आपके काम से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये गाइडेंस होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो ना एक आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, ओके, ना ही एक आप अच्छे सिटीज़न बन सकते हो, और ना ही आप एक अच्छे, बोल सकते हो कि जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि सक्सेस हो सकते हो। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि अगर आपकी तबीयत या फिर हेल्थ अक्सर ख़राब ही रहती है तो आप अक्सर स्कूल में एब्सेंट होंगे या फिर जॉब में एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई दूसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले जाएगा, आपसे अच्छा परफॉर्म कर ले जाएगा। हो सकता है आप मेहनत करते हो, आप बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहे हो, 15 दिन तक आपने किसी चीज़ पे बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन फिर बीच में आपकी तबीयत ख़राब हो गई, 15 डेज़ का ब्रेक लेना पड़ गया। तो इन 15 डेज़ में आपका पहले का किया कराया हुआ काम पे भी जो क्या है वो पानी फिर गया, क्योंकि कोई भी स्कूल या फिर कोई भी जॉब या फिर कोई भी फैमिली में भी हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान ऐसा हो जो अक्सर बीमार पड़े या फिर इल हेल्थ रहे। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें किस तरीके की गाइडेंस दी जाती है कि हम किस तरीके से खाना खाएं, रॉन्ग हैबिट्स कौन सी है जो हम छोड़ दें, जिसको लगातार करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उन नॉलेज, उन सब चीज़ों को लेके गाइड करना, अच्छी स्लीप लेना, ओके, हेल्दी खाना खाना। बहुत से लोग होते हैं जॉब पे जा रहे हैं तो कुछ भी खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, रास्ते से आते हुए कुछ खा लिया, कुछ भी खाया, पेट भर लिया। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जाके आपको वो चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है। ओके, तो इन सब चीज़ों को लेके भी गाइडेंस होती है। तो ये गाइडेंस कोई छोटी मोटी गाइडेंस नहीं है, और ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ है तो आप सक्सेस बहुत अच्छे से ले जाओगे, आराम से ले जाओगे, हार्ड वर्क भी कर लोगे, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप इन चीज़ों पे डटे नहीं रह पाओगे। ओके, चाहे आप जितने भी टैलेंटेड हो। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास और कौन से गाइडेंस की फील्ड है। तो नेक्स्ट है एवोकेशनल गाइडेंस। एवोकेशनल गाइडेंस किससे रिलेटेड होता है, जो हम अपने लेजर टाइम में, यानी कि ऑफ टाइम में, जब हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम क्या करें।
क्या हम कुछ और कर सकते हैं, क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो मैं उन चीज़ों को बेटर बना सकती हूँ इन खाली टाइम में या फिर ऑफ टाइम में। ओके, सो इससे क्या होता है, ये इसे कहते हैं वोकेशनल गाइडेंस। तो इसमें आइदर या फिर आप कोई गेम ज्वाइन कर लोगे, या फिर आप ड्रामा कर सकते हो, आर्ट सीख सकते हो, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक सीख सकते हो, है ना। किसी को आप मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ब्यूटी पार्लर चले गए, वहाँ पे काम सीख लिया ब्यूटी का, काफ़ी कुछ उससे रिलेटेड हमने जान लिया। ओके, सो ये सब क्या होता है ना, खाली वक्त में कर, हो सकता है किसी चीज़ में आपका टैलेंट बहुत अच्छा हो, तो ये सब करके आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा फील्ड बना लोगे। कभी हो सकता है स्टडी से रिलेटेड आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं उससे हमें सक्सेस मिल ही जाएगी, या फिर हम जिस पाथ पे चल रहे हो सही। कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इन सब चीज़ों को लेके भी आप अपना एक करियर ऑप्शन या फिर जॉब ऑप्शन बना सकते हो। ओके, सो इससे क्या होता है ना, बच्चे की एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ओके, बच्चा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ और भी बहुत कुछ जानता है और भी बहुत कुछ सीखता है, और वो भी अगर ये चीज़ उसके इंटरेस्ट की हुई तो उसे एक रिफ्रेशमेंट भी देगा, उसे मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को करने में, वो एंजॉय करेगा। इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सिर्फ स्टडीज़ में ही डेवलपमेंट नहीं, बाकी अदर चीज़ों में भी डेवलपमेंट होगा। ओके, और इस तरीके से हमें गाइडेंस से क्या हेल्प मिलेगी यहाँ पे, कि गाइडेंस हमें बताएगा कि हम कौन सी एक्टिविटी चूज़ करें। हम अगर किसी एक्टिविटी को चूज़ कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड हमें किसको कांटेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्कूल अच्छा है या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है जो हमें इस पे अच्छी गाइडेंस दे देगा, या फिर हमें इस पे अच्छे से पढ़ा देगा, सिखा देगा। ओके, तो ये होता है वोकेशनल गाइडेंस। ओके, और नेक्स्ट आया मॉरल गाइडेंस। मॉरल गाइडेंस भी एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें हर जगह पे चाहिए होता है। मॉरल सपोर्ट, मॉरल जो बोलते हैं ना, मॉरल गाइडेंस जो होती है, हम अगर कुछ कुछ चीज़ कर रहे हैं, ओके, मे बी वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई बोलते वाओ ये तो बहुत अच्छी है, तो हमें एक encouragement मिलता है, हम उस चीज़ों को और अच्छे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस है, यानी कि आप अगर मॉरली बहुत डिस्टर्ब हो तो क्या होता है, आप कभी कभी गलत पाथ पे भी चले जाते हो। अगर आपने डिस्टर्ब हो, किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई तुम ये चीज़ कर लो, तुम्हारी डिस्टर्बेंस जो है, माइंड बिल्कुल ये हो जाएगा, आप समझ सकते हो जो मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है ना, तो आप कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे पाथ पे भी चले जाते हो जो आपके लिए सही नहीं है। तो मॉरल गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये कहीं से भी हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, आप किसी पर्सन के बहुत क्लोज हो, मे बी फादर मदर और फ्रेंड, तो आप क्या करते हो ना, मॉरली आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सोच सकते हो उन चीज़ों के बारे में। इससे क्या होता है, हमें अगर मॉरली सपोर्ट रहेगा तो हम अच्छे मूड में रहेंगे, अच्छे जोश में रहेंगे, और हमारा काम भी एक अच्छा पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव मूड सबको शो करेगा। एक हंसता हुआ फेस डेफिनेटली सबको अच्छा लगता है। अगर कोई इंसान मिलते ही आपको रोना चालू कर दे तो डेफिनेटली वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें किसी को भी नहीं अच्छी लगती। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, प्रॉब्लम्स तो है लाइफ के हर फेज़ में है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से कैसे डील करें, यही होता है मॉरल सपोर्ट। ओके, तो ये था गाइडेंस का, आप बोल सकते हो टाइप्स या फिर एरियाज ऑफ गाइडेंस जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।